तो देखिए कुछ बच्चों को डाउट था परावर्तन के नियम में। तो सबसे पहले जो डाउट था वो क्या था, जैसे लिखा है बोर्ड ऑफ प्लेन। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ प्लेन जैसा कोई भी मानक शब्द नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है। जो सही शब्द होता है वो होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यानी कि बोर्ड ऑफ प्लेन कोई भी ऐसा मानक शब्द नहीं है, लेकिन टीचर इसको क्लासरूम में समझाने के लिए प्लेन को मतलब तल को समझाने के लिए क्या यूज करते हैं, बोर्ड ऑफ प्लेन, जो कि एक वैज्ञानिक शब्द या हम बोल सकते हैं मानक शब्द नहीं है। सही शब्द होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतन तल। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर परावर्तित किरण, अपतित किरण और अभिलंब तीनों ही एक तल में होता है। तो सही वर्ड जो होता है वो होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। या आप यूज कर सकते हो सेम प्लेन। क्या यूज कर सकते हो, सेम प्लेन, एक ही तल। तो यहां पर देखो बच्चों को फिर भ्रम रहता है कि बोर्ड ऑफ प्लेन, बोर्ड ऑफ प्लेन जैसा कोई भी ऐसा मानक शब्द नहीं है। सिर्फ टीचर्स क्या करते हैं, क्लासरूम में समझाने के लिए तल को क्या यूज करते हैं, बोर्ड ऑफ प्लेन। लेकिन हमें जो सही शब्द यूज होता है वो होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में क्या बताया गया, आपतन तल। या आप यूज कर सकते हो सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब हिंदी में होता है एक ही तल। आप ये शब्द यूज कर सकते हो। तो ये बच्चों में कुछ डाउट्स थी, वो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि आपको बोर्ड ऑफ प्लेन जैसा कोई भी शब्द दिखे तो वो एक सही नहीं है। सही शब्द होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और फिर बता देता हूं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये आप अपनी बात दिमाग में जरूर रखिएगा।